Hello guys, this is 3 Way to Survive Apocalypse एपिसोड 16। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वो पॉइजनस एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर एक स्टोन राइनो भाग रहा होता है और एक मेंटिस सामने में बहुत बड़ा सा खड़ा होता है और उन दोनों की फाइट हो रही होती है। तभी हमें एक डिपार्टमेंटल स्टोर दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी बहुत सारे सामान को अपने बैग में डाल रहा होता है। वो कोई और नहीं डकोज़ा होता है। डकोज़ा अपने मुंह में एक आइटम लिया होता है जिसकी वजह से वो यहाँ पर सांस ले पा रहा होता है और ढेर सारे सामान को अपनी थैलियों में डाल रहा होता है और उसके विंडो में आया हुआ होता है। ये जगह बहुत ही ज़्यादा कंटेमिनेट हो चुका है, इसलिए अपनी ब्रेथ को जितना हो सके उतना देर रोको और अंडरग्राउंड पहुँचो। तभी डकोज़ा सारा सामान लेके कहता है, इतना काफ़ी होगा, अब मुझे यहाँ से जल्द सेफ्टी एरिया में पहुँच जाना चाहिए। जो डकोज़ा ने उस आइटम को मुँह में ले रखा होता है उसका नाम एलिन मंकीज़ लंग्स होते हैं, जिसका ड्यूरेशन 20 मिनट ही होता है और ये पॉइज़न को न्यूट्रलाइज़ कर देता है। जब डकोज़ा जाने लगता है तभी उसे किसी की हेल्प करने की आवाज़ सुनाई देती है। डकोज़ा पीछे मुड़ के देखता है, वहाँ से हेल्प हेल्प की आवाज़ आ रही होती है। डकोज़ा जल्दी से वहाँ जाता है और देखता है यहाँ पर कोई जिंदा है, एक लड़की जो कि नीचे गिरी हुई है और उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है पॉइजन्स की वजह से। वो लड़की डकोज़ा की तरफ देखते हुए कहती है, तुम मेरी मदद करो, मदद करो। तभी डकोज़ा उस लड़की को उठाकर बहुत तेज़ी से दौड़ता हुआ अंडरग्राउंड एरिया में जाने के लिए भागने लगता है। डकोज़ा दौड़ते हुए कहता है कि अब कुछ ही दूरी बची है, हम अंडरग्राउंड एरिया में पहुंचने वाले हैं। तभी डकोज़ा दौड़ता हुआ अंडरग्राउंड स्टेशन के सामने आ जाता है। तभी वो अंडरग्राउंड स्टेशन 4th एग्जिट पे पहुंच जाता है और वहां अंदर जाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अंडरग्राउंड एरिया में सभी लोग उस स्टेशन के अंदर आ चुके होते हैं और उस शटर को लगा ही रहे होते हैं। तभी डकोज़ा आके उस शटर को अपने पैर से रोककर उस शटर को ओपन करता है। तभी वो जल्दी से उस शटर के अंदर चला जाता है। सभी लोग ये देखकर घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कोई मॉन्स्टर आ रहा है जो हमें मार देगा और जल्दी से पीछे की ओर भागने लगते हैं। डकोज़ा और वो लड़की शटर के अंदर आ जाते हैं। तभी डकोज़ा के सामने मैसेज आता है कि तुम सेफ्टी जोन में एंटर कर गए हो। डकोज़ा अपने हाथ से खाने का वो सारा सामान रख देता है और उस लड़की को एक साइड में बैठाकर वो मंकी लंग्स को उस लड़की को अपने मुंह में लेने के लिए कहता है ताकि वो जिंदा बच सके, उस पॉइजन का असर उसके ऊपर कम से कम हो। डकोज़ा अपने मन ही मन सोच रहा होता है, अगर वो इस नॉवल में मैं नहीं होता तो वो लड़की मारी जाती नॉवल की कहानी के हिसाब से। तभी सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उनके तरफ लाइट करके देखते हैं। उनके टीम का लीडर आगे बढ़ता हुआ डकोज़ा से बोलता है, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? डकोज़ा कहता है, अगर तुम मुझसे ही कह रहे हो तो मेरा नाम डकोज़ा है। वो आदमी कहता है, ये तुम्हारा नाम है? डकोज़ा कहता है, हाँ ये मेरा नाम है। तभी वो आदमी गाली देते हुए कहता है, मैंने तुम्हारा नाम पूछा है, ना कि तुम अपना नाटक यहाँ पे चलाओगे। तभी उसकी टीम का एक आदमी कहता है, बॉस उनके साथ एक लड़की भी है। वो आदमी डकोसा से कहता है, तुम यहाँ से वापस चले जाओ इस लड़की को यहीं पर छोड़कर। और वो अपनी टीम के उस बंदे को गाली देने लगता है कि मैं ये मैटर देख रहा हूँ, तुम्हें बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी डकोसा मन ही मन सोच रहा था, इस अपोकलिप्स में कुछ लोगों के पास थोड़ी ताकत आने की वजह से वो बहुत ही घटिया किस्म के लोग बन चुके होते हैं और एक विलन की तरह प्रिटेंड कर रहे होते हैं। तभी डकोसा उस आदमी से कहता है, तुम्हारा नाम चियोलसू है और तुम्हारे पास रिंग अ बेल है जो कि तुम्हारी एक औजार के है। तभी वो आदमी डकोसा से फिर से कहता है कि इस लड़की को छोड़ दो और वो जितना खाना है वो सारा यहीं पे छोड़ के तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मारूंगा। डकोसा अपने मन में सोच रहा होता है, आजकल लोग बहुत ही ज़्यादा इविल हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा कमीने किस्म के हो गए हैं। तभी द प्रिजनर ऑफ गोल्डन हेडबैंड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और डिमोनिक जज ऑफ फायर भी बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है। तभी डकोसा अपना स्टोन पिलर उठा लेता है और उस आदमी की ओर खड़ा हो जाता है। वो आदमी कहता है, अच्छा तुमने मेरी एडवाइस को इग्नोर कर दिया है, यानी मतलब तुम मेरे हाथों से बहुत बुरी तरीके से पिटने वाले हो। तभी डिमोनिक जज ऑफ फायर डकोसा के सामने कहता है कि तुम्हें इन सभी को अच्छे से मजा चखाना होगा और जजमेंट करनी होगी। वो बंदा भी अपने हथियार को निकाल कर अपने दोनों हाथों को जोर से एक साथ पंच करता है और कहता है कि मैं 3 तक गिन रहा हूँ, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम मारे जाओगे। तभी डकोसा के सामने एक मिशन आता है, बाउंटी हंटर एलिमिनेट दी गन्स। डिफिकल्टी लेवल F है, रिवॉर्ड अननोन है, पेनल्टी भी अननोन है और टाइम लिमिट 5 मिनट की है। तभी उस लड़की की तरफ दिखाया जाता है जो कि बहुत घबरा चुकी होती है और अपने पॉइजन्स की वजह से बहुत ही बुरी हालत में होती है। तभी डकोसा
उस हेड को बहुत ही तेज का एक घुसा मारता है और इसी के साथ वो बहुत ही दूर जाके गिरता है। तभी सभी लोग हथियार लेके तैयार हो जाते हैं डकोज़ा पे हमला करने के लिए। डकोज़ा एक एक करके सभी को बहुत बुरी तरीके से मारता है और हरा देता है। सभी लोग ज़मीन पे गिरे पड़े होते हैं। डकोज़ा उस आदमी की ओर बढ़ते हुए आगे बढ़ता है और उसकी कैरेक्टर प्रोफाइल ओपन करता है, जिसमें उसका नाम लिखा होता है चियोल सुबैंग, 34 साल का, और उसका जो सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन होता है वो मोनार्क ऑफ द स्मॉल फायर्स होता है। डकोज़ा कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, तुम वही हो। तभी वो आदमी कहता है, तुम्हें मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता है? डकोज़ा मन में ही सोच रहा होता है, TWSA के ग्रुप में मैंने पढ़ा था कि इसका ग्रुप ज़ांग के हाथों पूरी तरीके से मारा चला जाता है, पर ये लोग अभी ज़िंदा है। पर क्यों? शायद से लगता है मैंने फ्यूचर को चेंज कर दिया है, मेरे चेंज होने की वजह से। तभी वो आदमी कहता है, आई थिंक तुम वो आदमी हो जो सभी लोगों को टारगेट करके किल करता है, इसलिए तुम्हें मेरे बारे में पता है और तुम मुझे भी किल करने आए हो। तभी डकोज़ा कहता है, मैं और तू बहुत ही अलग है, हम दोनों एक हो ही नहीं सकते। तुम एक खूनी हो और मैं सभी लोगों को बचाता हुआ आया हूँ। मैंने अपने ट्रेन हादसे में जितने भी लोग थे, उनको मैंने कोशिश करके जितने भी हो सके उतनों को बचाने की कोशिश करी है। और तुम एक वो व्यक्ति हो जिसने अपनी ट्रेन में जिस पड़े हुए सभी लोगों को मारा है और यहाँ पर आ गए हो। तभी सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है, फोर्थ फ्लोर हैज़ ब्लॉक्ड द बर्थ ऑफ क्योलोसो बैंक। तभी डकोज़ा क्योलोसो के हाथ में अपने स्टोन से बहुत ही जोर का हमला करके हाथ में घोंप देता है। डकोज़ा कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी सी चोट से इतना तेज चिल्लाओगे। भी कॉन्स्टलेशन मोनार्क ऑफ फायर बहुत ही ज़्यादा अम्यूज्ड हो चुका होता है उस बंदे से और डकोज़ा से खुश होते हुए डकोज़ा को 100 कॉइन गिफ्ट करता है। डकोज़ा कहता है कि देखो, इसका कॉन्स्टलेशन इसकी मदद करने की जगह इसे छोड़ दिया है और मुझे गिफ्ट पे गिफ्ट दिए जा रहा है। बड़ा ही अजीब कॉन्स्टलेशन है। डकोज़ा सोचता है, मुझे इसे यहाँ पे जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए, वरना फिर से हर एक चीज़ें चेंज हो जाएगी। तभी सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि 2 मिनट ही बचे हैं इस सिनेरियो को ख़त्म होने में। तभी सभी लोग एक दूसरे में बात कर रहे होते हैं कि कौन उसे बचाने जाएगा। जो भी बचाने जाएगा बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ होगा, अपने आप को खतरे में डालकर वो भी बंदा मारा जाएगा। मोनार्क ऑफ द स्मॉल फायर कॉन्स्टलेशन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है उस व्यक्ति से, क्योंकि वो व्यक्ति किसी काम का नहीं है। तभी एक आदमी डकोज़ा के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, रुक जाओ, उसे जाने दो, उसे मत मारो। तभी वो व्यक्ति कहता है कि ह्यूमन्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तो उन कमज़ोर लोगों की मदद कौन करेगा? सभी लोग क्रूअल होते जाते हैं और कोल्ड ब्लडेड हैं, जो कि सभी लोगों को मार रहे हैं। ये वही व्यक्ति होता है जिसे उसने कहा होता है कि तुम मेरे काम में बीच में टांग मत अड़ाओ, मैं ये सब कुछ सँभाल लूँगा। तभी डकोज़ा उस आदमी को पकड़ के कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? बस तुम्हारे पास कुछ पावर क्या आ गई? तुमने सोचा सभी पे राज करोगे और सभी को धमकाओगे और गलत काम करोगे। अगर तुम इस ताकत का अच्छे से इस्तेमाल करते तो तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम भी आता। तभी वो आदमी गुस्सा होके कहता है, गाली देने लगता है और कहता है, मुझे मार दो, क्योंकि ये दुनिया बहुत ही बेकार है और मैं भी इस दुनिया में फँस चुका हूँ। डकोज़ा कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, ये मेरा नेचर नहीं है। डकोज़ा कहता है, इसकी आँखों में दर्द है और इस दुनिया के एंड होने से पहले ये भी अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता था, पर इसका तरीका गलत था और ये मेरी तरह ही परेशान है। डकोज़ा अपनी पुरानी यादों को याद करता है। डकोज़ा उस आदमी को देखते हुए कहता है, शायद से हम सभी डिफरेंट नहीं हैं, हम सभी एक ही जैसे हैं और फँसे हुए हैं। तभी सिर्फ़ आखिरी के 10 मिनट बचे होते हैं, पर इस केस में इस दुनिया का अंत होने वाला है। तभी डकोज़ा के सामने ढेर सारे नोटिफ़िकेशन आते हैं जिसमें लिखा होता है, तुमने इस सिनेरियो को फुलफ़िल किया है और तुम्हें इस सिनेरियो को पार करने के 300 कॉइन मिलते हैं और मोनार्क ऑफ स्मॉल फायर तुम्हारे इस काम से सैटिस्फाई हुआ है और तुम्हें एडिशनल 100 कॉइन और देता है। इसी के साथ डकोज़ा उस आदमी की जान बख्श देता है। सभी लोग उस आदमी के पास जाने लगते हैं उसे ट्रीटमेंट देने के लिए और डकोज़ा मन में ही सोच रहा होता है, मुझे इस वर्ल्ड को अपनाना होगा। ये दुनिया कितनी क्रूल है, पर हर किसी को मैं मार नहीं सकता। तभी वो उस लड़की को और सामान को उठा लेता है और आगे बढ़ने लग जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सपोर्ट माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।